एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम करने वाले क्लास 7 का जो प्रश्न 7 चैप्टर था उसका प्रश्नावली 7.2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चैप्टर का परिचय पाठ करेंगे क्योंकि इसका परिचय पाठ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिचय पाठ करेंगे तो ही अपने तक क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए परिचय पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लेना। ये आप क्या कर लेना, ध्यान से याद कर लेना, ध्यान से देख लेना है, पढ़ना नहीं है, ध्यान से इनको याद भी कर लेना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इस प्रकार की जो डेफिनेशन होती है ना परिभाषाएं, वो ही पूछ ली जाती है। जैसे समांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, तिर्यकछेदी रेखा कौन सी होती है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, एक एक करके इनको उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, तो आप कभी भी लाइफ में कभी भी भूलोगे नहीं कि समांतर रेखा कौन सी होती है, तिर्यकछेदी रेखा कौन सी होती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है पॉइंट, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं देखो क्या होती है, इस प्रकार मैंने दो लाइनें खींची है, या मैंने इस प्रकार दो लाइनें खींची है, या कैसे भी ले लो, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, ऐसे सीधे भी हो सकती है। इस प्रकार जो दो रेखाएं आपस में मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी काटती नहीं है, या फिर वो कहीं पे भी जाके मिलती नहीं है एक दूसरे से, यानी सीधे चलती जाएगी, सीधे चलती जाएगी, कहीं भी एक दूसरे को काटेगी नहीं या एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तो वो कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। इस प्रकार की रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, वो बराबर होती है एकदम। इनके बीच की दूरी होती है ना, ये वाली दूरी, ये क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ऐसे इसके मान लो, ऐसे इसके मान लो, ये सब दूरी इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, वो हमेशा बराबर होती है। अब आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा समांतर रेखा कौन सी होती है, लेकिन एक बार इसकी स्पष्ट परिभाषा भी अपन पढ़ लेते हैं। दो समतलीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है तो समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे रेल की पटरियां होती है, देखी हुई है ना रेल की पटरियां, वो हमेशा देखना क्या होती है, समांतर होती है, वो कहीं पे भी जाके मिलती नहीं है। जैसे सीधी ऐसे पटरियां इस प्रकार ही होती है, तो अपने को क्या समझ में आता है उसे कि वो किसका उदाहरण है, समांतर रेखाओं का उदाहरण है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया समांतर रेखाएं कौन सी होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसका जस्ट उल्टा ही होता है। समांतर रेखाओं में तो क्या, दो रेखाएं आपस में कहीं पे भी काटती नहीं है, मिलती नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, दो रेखाएं क्या होती है, कहीं ना कहीं पे तो जाके वो मिलेगी ही मिलेगी, वो या वो एक दूसरे को काटती है, सॉरी काटती, एक दूसरे को काटती है, उसमें नहीं काटे तो इसमें काटेगी। समांतर रेखाओं में तो काटती नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में मिलती जब भी जब वो एक दूसरे को काटेगी। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है, यानी जो ये समांतर नहीं है वो प्रतिच्छेदी हो जाएगी। अब समांतर में जो गुण होते हैं वो इसमें नहीं है, वो इसमें है, वो उसमें नहीं है, तो क्या मतलब है, तो समांतर नहीं है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, या एक दूसरे को काटती है। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, देखिए इस प्रकार कोई रेखाएं हैं, या फिर ऐसे मानो इस प्रकार कोई रेखाएं, तो ये एक दूसरे को काट रहे थे किसी ना किसी बिंदु पे तो मिल रही है, ये इस बिंदु पे मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है। इसका मतलब ये एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिल रही है ना आपस में एक दूसरे से। इस प्रकार आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है तो एक दूसरे से मिल रही है। मान लो अपन के एबीसीडी होते हैं सब, उसमें एक्स है, देखो मान लो आपके, तो एक्स में वो एक दूसरे को काटती है ना, काट रही है एक दूसरे को, इसका मतलब किसका उदाहरण है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया समांतर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो क्या है, तिर्यकछेदी रेखाएं। अब देखो तिर्यकछेदी रेखा कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, वो क्या करती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती है। अगर वो एक ही बिंदु पे काट देती है बहुत सारी रेखाओं के, जब तो वो कभी भी तिर्यकछेदी रेखा नहीं होगी। लेकिन वो एक रेखा है ना, देखो एक एक सी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु पर काटती है। मान लो जैसे अपन ने ऐसे खींच दिया, तो मान लो ये समांतर रेखा, ये इनको एक तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। ठीक है, अब देखो ये इसको तो इस बिंदु पे काटेगी, इसको इस बिंदु पे काटेगी, अलग अलग बिंदु पे काटे ना, तो ये वाली रेखा क्या कहलाती है, तिर्यकछेदी रेखा। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या करती है, अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, तो क्या कहलाती है, तिर्यकछेदी रेखा का एग्जाम्पल है। अब मान लो इसको अपन क्या समझ सकते हैं, तिर्यकछेदी रेखा कब नहीं होगी, मान लो किस प्रकार कोई रेखा काट रही है, ये बहुत सारी रेखाएं थी है ना, और इनको एक ऐसे रेखा कट कर गई, ये तीन चार रेखा ऐसे थी, इनको ये एक तिर्यकछेदी रेखा, तिर्यकछेदी तो नहीं होगी क्योंकि तिर्यकछेदी तो कब होगी, जब ये अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी। ये एक रेखा थी जो इनको क्या करी थी, ये पहले से मान लो इतनी रेखाएं थी,
इनको एक रेखा और काट दी, लेकिन ये काटती कहाँ पे, देखो सबको एक ही बिंदु पे कट रही है, इसका मतलब ये तिर्यक छेदी रेखा का उदाहरण नहीं है। तिर्यक छेदी रेखा कब होगी, जब वो दो या दो से अधिक रेखाओं को, एक रेखा नहीं, दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटेगी, तो वो कौन सी रेखा होगी, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट, तिर्यक छेदी रेखा के काटने पर बनने वाले कोण। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो हमें पता है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटने पर कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। देखो ये दो रेखाएं थी, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो हमें दिख रहा है कि देखो इधर एक कोण बन रहा है, इधर एक बन रहा है, इधर नीचे भी इसका एक कोण बन रहा है, इधर नीचे इसका एक कोण बन रहा है, ऐसे इधर ऊपर इसका एक, दो कोण इधर बन रहे हैं, इधर इसके नीचे क्या बन रहे हैं, 2 कोण, यानी कितने हो गए टोटल 8 कोण। तो हमेशा याद रखना, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कितने कोण बनाती है, हमेशा 8 कोण बनाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनमें भी क्या होते हैं, कुछ तो क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, बाह्य कोण। अंतःकोण यानी जो अंदर की ओर बन रहे वो, और बाह्य कोण यानी जो बाहर की ओर बन रहे वो। अब देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा थी, इसने इसको काटा, तो मुझे बाहर की ओर कौन से कोण दिख रहे हैं, ये तिर्यक रेखा बाहर की थी, यही है, तो बाहर की ओर कौन से दिख रहे हैं, 1 2 7 8। तो देखो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। ये तो क्या होती है, तिर्यक छेदी रेखा के काट पर बनने वाले बाह्य कोण होते हैं। अंतःकोण कौन से होंगे, अंतःकोण यानी अंदर की ओर बनने वाले। देखो अंदर की ओर बन रहे कौन कौन से हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। देखो ये नाम अपन ने मर्जी से दिए, ये नाम अपन ने मर्जी से दिए, अलग कुछ भी नाम हो सकता है। अभी अपन ने अपनी मर्जी से कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 नाम दे दिया है, बाकी आगे कुछ भी अलग चेंज हो सकता है। ये फिक्स नहीं कि आपको क्वेश्चन में भी ऐसे 1 2 3 4 ही देखने को मिले। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने देख लिया कि अंतर 8 कोण बनते हैं, 4 अंतर कोण होते हैं, 4 बाह्य कोण होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, जिसे हम क्या देखेंगे, इनमें से कुछ कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, और कुछ कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर में भी एकांतर अंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण इस प्रकार होते हैं, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, जिसमें क्या है, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, इन सबको अपन एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं दो रेखाओं को, तो जो बनने वाले संगत कोण होते हैं वो कौन से होते हैं देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक दो समांतर रेखा, सॉरी दो रेखाएं खींची है। अब इन रेखाओं को क्या करेगी, तिर्यक छेदी रेखा काटेगी। जब ये रेखा काटेगी तो मान लो ये एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, इस प्रकार बनेगा। जब इस प्रकार कोई कोण बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, संगत कोण। इसका और इसका, इसको देखना ध्यान से देख के फिर करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस प्रकार जब भी कोण बनेंगे तो क्या कहलाएंगे, वो संगत कोण। ऐसे इधर भी बन सकता है, इधर ये और ये। इस प्रकार जब भी कोण बनेंगे तो कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। अब हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आगे, जैसे अभी अपन ने ये एग्जांपल लिया था, इसमें देखो कौन सा कोण किसका संगत कोण है, इसको यूज करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया इसे कि संगत कोण होते किस प्रकार से। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें ना कोण 1 का संगत कोण कौन सा है, कोण 5, कोण 1 व कोण 5, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। ठीक है, इसी प्रकार कोण 2 व कोण 6, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। इसी प्रकार इसमें देख लो 3 और 7, कोण 3 व कोण 7, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। ठीक है, फिर क्या है, कोण 4 व कोण 8। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संगत कोणों का अगर अपन को कहीं पूछने के बताओ इसमें संगत कोण कौन कौन से, तो इस प्रकार अपन को देखिए उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एकांतर कोण। एकांतर क्या होते हैं, जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एकांतर क्या होता है, एक तिर्यक छेदी रेखा किधर बनेगा, एक इधर बनेगा, इधर इस साइड में। एकांतर यानी एक इधर एक इधर, इस प्रकार बनेगा। ये तो क्या होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा काटते तो इससे इधर एक ही साइड में बनते हैं संगत कोण, तो ये इसके संगत ही बनेगा, इधर ऐसे ये इधर बनेगा तो वो इधर ही बनेगा। एकांतर कोण क्या होते हैं, अगर एक इधर बनेगा तो दूसरा वाला इधर बनेगा, एक इधर बनेगा तो दूसरा वाला
इधर बनेगा। इस प्रकार जब कोण बनते हैं तो कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। देखो जैसे इसमें समझ लेता है, एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा इधर, वो एक इधर बनेगा तो दूसरा वाला किधर बनेगा? इधर। इस प्रकार क्या बनते हैं? जब कोण बनते हैं तो क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। एक इधर बन रहा है तो एक इधर बनेगा, एक इधर बन रहा है तो एक इधर, इस तिरक से तिरक आके एक भी होने बनते, यानी एक इधर बन रहा है तो दूसरा दूसरी ओर बनेगा, एकांतर कोण कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे? एकांतर कोणों के नाम लिख देते हैं। अब देखो एकांतर कोण है ना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एकांतर कोण अंदर की ओर भी बनते हैं, बाहर की ओर बनते हैं। जो अंदर की ओर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? एकांतर अंतःकोण, और जो बाहर की ओर बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। तो अपन क्या करेंगे? उनके अलग अलग नाम लिख देते हैं। एकांतर अंतःकोण कौन से हो जाएंगे? जो अंदर की ओर बन रहे। एकांतर अंतःकोण देखो हमारे कौन से है इसमें, कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 6। ठीक है, ये भी अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, ध्यान से करना। ठीक है, कोण 3 व कोण 6। ऐसे दूसरा देखो, कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा है? कोण 5। कोण 4 व कोण 5। इसी प्रकार दूसरा देखो, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण यानी जो बाहर की ओर बन रहे, इसके भी बाहर बन रहे, इसके भी बाहर बन रहे, तिरक से तिरक आके बाहर की ओर बन रहे, लेकिन बाहर की ओर तो बन रहे, लेकिन क्या होनी चाहिए? एकांतर होनी चाहिए। एक इधर बन रहा है तो दूसरा वाला किधर बनेगा? इधर। कोण 1 व कोण 8, ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण बाह्य कोण। फिर क्या है? कोण 2 व कोण 7। इस प्रकार अपन को क्या करना है? अंतःकोण और बाह्य कोण में इसको डिवाइड कर देना, ताकि अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तिर्यक क्षैतिज रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। अब ये तिर्यक क्षैतिज रेखा थी, और हमेशा याद रखना ये संगत कोण होते हैं ना, वो एफ के जैसे दिखते हैं। जब भी बनते हैं ना किसी लाइन पे तो उनको ध्यान से देखना, वो किस प्रकार दिखते हैं? एफ के जैसे दिखते हैं। अभी मान लो अपन इसमें बनाए थे, तो इसको ध्यान से देखना आप, ये हमें किस प्रकार दिख रहा है? एफ के जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है एफ की आकृति। और ये एकांतर कोण जब भी बनते हैं ना तो वो जेड की आकृति बनाते हैं ऐसे। देखो अभी इसमें ये एक बन रहा है, ये एक बन रहा है, तो ये क्या बनेगा? इस प्रकार बनेगा, तो किसकी आकृति हो जाएगी? जेड की आकृति, जेड के जैसा दिखता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तिर्यक क्षैतिज रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। अब ये तिर्यक क्षैतिज रेखा थी, इसके एक ही ओर बन रहे हैं, वो अंतःकोण बोल रहे हैं अपन को, बाह्य कोण नहीं, अंतःकोण। अब देखो अंतर यानी अंदर के, इसमें देखो अंतःकोण कौन कौन से हैं? इधर लिख देते, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, यानी जो अंदर की ओर है। तिर्यक क्षैतिज रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, ये अंदर की ओर बन रहे हैं। और अब बाहर की ओर कौन से बन रहे हैं? कोण 2, सॉरी 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। इस प्रकार अपन को क्या करना है? अंतःकोण और बाह्य कोणों के नाम लिखने। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिसमें हमें कुछ कुछ यानी कि पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने हैं जो हमारे क्वेश्चनों में काम आएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हमारी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या? जब तिर्यक रेखा को जो समांतर रेखा जब तिर्यक रेखा तो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसके देखो कुछ रूल्स होते हैं। ये तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखा है मान लो, इनको एक तिर्यक क्षैतिज रेखा काट रही है। ठीक है, काट रही है, काटे पे आपको पता है कितने कोण बनाती है? 8 कोण बनाती है। 4 अंतःकोण बनते हैं, 4 बाह्य कोण बनते हैं, सबको पता चल गया ना? 4 अंतःकोण 4 बाह्य कोण। ठीक है, अब देखो क्या बोल रही है? एक संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण है ना हमेशा क्या होगा? इसके बराबर होगा। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, या फिर ये जितना होगा ये उतना ही होगा। यानी जो आपस में संगत कोण है ना, वो आपस में क्या होंगे? इनको नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जितना कोण 1 होगा ना उतना ही कोण 5 होगा। अब इसका मान आपको 50 दे दिया, तो हमेशा ये कोण 5 का मान भी कितना होगा? ये कोण 5 तो अपन नाम ले रहे हैं, यहाँ पे इस कोण का मान भी कितना आएगा? 50 ही आएगा। इसका दे दिया आपको 70, तो ये वाला भी कितना आएगा? 7 वाला भी कितना आएगा? 70। इस प्रकार हमेशा याद रखना, संगत कोण जो बनते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। जो संगत कोणों का युग्म दिया ना, एक दे दिया तो दूसरा अपन निकाल सकते हैं। मान लो आपको दे दिया कि संगत कोण का एक कोण इतना है, दो संगत कोण बना रही है, तिरक क्षैतिज रेखा काटने पे एक कोण इतना है, तो दूसरा कोण निकालिए। तो एक जो दिया ना सेम दूसरा क्या हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। सेकंड देखो क्या, एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अगर इनके संगत कोण बराबर है तो एकांतर कोण भी, अब चाहे एकांतर अंतः कोण हो और चाहे एकांतर बाह्य कोण हो, वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे। हमें क्या याद रखना है, एकांतर कोण जब भी बनते हैं तो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब एकांतर कोण हमें पता ही, हमने पढ़ लिया, बार बार भी नहीं बोलूंगी कि एकांतर कोण ये होते हैं, एकांतर कोण ये होते हैं। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि एकांतर कोण और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हुआ सभी को। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण समपूरक होते हैं। अब आपको समपूरक का नाम आते पता होना चाहिए कि 180 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, देखो हमें क्या बोला, एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। अब मैं बोलूं कि तिर्यक से रेखा जो काट रही है तो इसकी अंतःकोण कौन कौन से बन रहे हैं, तो 3 और 4, 1, 5 और 6। लेकिन मुझे एक ही ओर कौन से दिख रहे हैं, मुझे 3 और 5 एक ही ओर दिख रहे हैं, इधर 4 और 6 क्या एक ही ओर दिख रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जो अंदर की ओर बन रहे हैं ना, इनके जो एक साइड के यानी एक ही ओर बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, हमेशा हमेशा 180। अभी मैं क्या बोल सकती हूँ, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसका मान तो दे दिया, एक्स दे दिया मान लो, तो अपन इसका निकाल सकते हैं। इसको कोण 5 रख लेते हैं, या मान लो इसको अक्स मान लेंगे, इसका आपको दे दिया है 75 डिग्री, उसको 180 कहेंगे। अब अपन कोण 5 का मान कैसे निकालेंगे, 180 में से 75 को घटा देंगे, तो कोण 5 बराबर कितना आ जाएगा, 105। क्या वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार अपन इन बातों को याद रखें, इनके नियमों को याद रख के आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, याद सबको रखना है, जब आप याद नहीं रखोगे तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोली हुई बात पे रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को वीडियो को देखते देखते सब कुछ रूल्स अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, ये अंतःकोण क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, समपूरक होंगे। इधर वाला 180 होगा। बाह्य कोण की बात नहीं करी मैं, केवल किसकी बात करी हूँ, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। समपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होना। ठीक है, समपूरक जब भी होते हैं, अब दोनों 90-90 के हो जरूरी नहीं है, एक 90 का हो, एक 90 का तो दूसरा 90 का ही होगा, एक 70 का हो सकता है तो दूसरा वाला 180 में से 70 को घटाओगे तो कितना आएगा, 110 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करेंगे। ओके, सबसे पहले में देखो क्या दिया है, चित्र में समांतर प्रतिच्छेदी तथा तिर्यक रेखाओं के नाम लिखिए। हमें चित्र दिया, उन चित्रों को देख के बताना है कि ये कौन सी रेखाएं है। समांतर तो समांतर रेखाओं का नाम लिख देना है, तिर्यक रेखा है तो तिर्यक का लिख दो, प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेद रेखा नाम लिख दो। सबसे पहले मुझे कौन सा दिख रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। जैसे प्लस का चिन्ह होता है अपन के, तो उसमें कौन सी है, प्रतिच्छेदी है वो। अब ये भी मुझे वो ही दिख रहा है, तो ये कौन सी रेखा को बता रही है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब मुझे ये वाला कौन सा दिख रहा है, मुझे दो ऐसे लाइनें दिख रही है, दोनों के बीच की दूरी भी समान हो, दोनों कहीं पे भी कितना भी बढ़ाते जाएंगे, चाहे इधर बढ़ा लो चाहे उधर बढ़ा लो, दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जब दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है या कहीं पे भी नहीं मिलती है तो कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। हो गया, अब नेक्स्ट पे आओ। थर्ड हमारा क्या था, अपन ने क्या पढ़ा था, प्रतिच्छेदी सॉरी तिर्यक रेखाएं। इसमें देखो क्या है, दो रेखाएं हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये दोनों समांतर ही हो, ये प्रतिच्छेदी भी हो सकती है, समांतर भी हो सकती है, बट दो या दो से अधिक रेखाएं होना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटती है दूसरी रेखा, वो भी अलग अलग बिंदुओं पे, तो वो कौन सी रेखा होती है, तिर्यक रेखा। तो मुझे दिख रहा है ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एक्स काट रही है, इनको काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, तो कौन सी रेखा होगी, तिर्यक रेखा। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उनके नाम लिखो। अब एकांतर कोण तो देखो 3 का एकांतर कोण सा है 5 है, बाई यानी बाल क्यों रहने चाहिए, तो 3 का क्या होता है, कोण 3 है, कोण 5 इस प्रकार। फिर देखो कोण 2 का कौन सा, कोण 8, कोण 2 है कोण 8। अगर आपको इस प्रकार नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना, बुक को ऐसे घुमा लेना, आपके पास में बुक का ना बोर्ड तो घूमेगा नहीं, इसलिए मैं ऐसे करके देख रही हूँ। अब आपके इसको थोड़ा ऐसे माइंड में सोच लेना कि ये ऐसे इस प्रकार है, तो इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा, इसका बाह्य कोण ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब आते हैं संगत कोणों के नाम लिखिए। अब इसमें संगत कोण जो है ना उनके नाम लिखने हैं। तो संगत कोण मुझे पता है कि एक का संगत कोण कौन सा है, कोण 5,
तो कोण 1 व कोण 5। ठीक है, फिर क्या है संगत कोण दूसरा, कोण 2 व कोण 6, कोण 2 व कोण 6। ऐसे इधर वाले के लिख दो, कोण 4 व कोण 8, कोण 4 व कोण 8, और लास्ट क्या है कोण 3 व कोण 7, कोण 3 व कोण 7। अब देखो संगत कोण में ना कई कई बच्चों को क्या होता है, संगत कोण में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उनको पता नहीं चलता कि संगत कोण कैसे बनते हैं। तो देखो संगत कोणों की पहचान मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे ये समांतर रेखाएं होती है ना, इनके हमेशा ये याद रखो कि जैसे मैं बोलूँ आपको ऐसे ऐसे देती है ना, अब हम बोलेंगे कि इसका संगत कोण कौन सा होगा, इसका संगत कोण आपको पता है, ये इधर बन रहा है तो वो किधर बनेगा, इधर बन जाएगा। ये इधर बन रहा है तो किधर बनेगा, इधर बनेगा। एक सेकेंड, अभी आपको ऐसे दिया ना, ऐसे वाला में देख, ऐसे है। अब इसमें आपको पूछ लिया है कि इसके संगत कोणों के नाम लिखिए, तो अपन एक अकेले को देख ले, कोण 1 व कोण 5, इसको देखते। इधर कोण 1 बन रहा है और इधर कोण 5 बन रहा है। तो मुझे पता है कि इस देखो ये समांतर रेखा के किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो वो संगत कोण, इसका संगत कोण कौन सा होगा, समांतर रेखा की वो भी क्या बनेगा, इधर इस साइड में। एक अंदर की ओर बना तो दूसरा किधर बनेगा, बाहर की ओर। ये किधर बन रहा है, अंदर की ओर, ये बाहर की ओर। अब आगे वाला बाहर की ओर होगा तो दूसरा किधर होगा, अंदर की ओर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, संगत कोणों को चेक कर। हो गया संगत कोण किस प्रकार चेक करने हैं, सबको पता चल गया। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर से बार बार इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप खुद से करके देखना। अभी मान लो इधर इसका ले हो गया, इधर ले तो क्या करना है, इसका अगर बाहर का लिया तो इसका क्या करना है, अंदर का लेना है। ठीक है, इस प्रकार संगत कोण बनते हैं, उनको देखना है, वो एक एफ की जैसे दिखेंगे अपन को। ठीक है, इस प्रकार अंतर संगत कोण पता करेंगे। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतर कोणों का नाम। अब तिर्यक रेखा तो देखो ये है और इसके अंदर की ओर बन रहे कौन से, 1, 6, 4 और 7। लेकिन हमें नाम कैसे लिखना है, एक ओर बने वाले अंतर कोणों के नाम लिखने हैं। अंतर एक जोड़े को कौन कौन से बने, 1 व 6 और 4 और 7। इस प्रकार अपन को क्या करना है, उनके नाम लिख देने हैं। कोण 1 व कोण 6, एक ही ओर कौन से बने, अंदर की ओर, तो ये दोनों एक ही ओर बन रहे, इधर ये दोनों एक ही ओर बन रहे। कोण 4 व कोण 7। इस प्रकार अपन क्या करना है, इन कोणों के नाम लिखने हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अक्स का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, ये पहला है, सॉरी दूसरा नहीं है। पहले क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो ये एक इधर बन रहा है, ये एक इधर बन रहा है। अब इसको ध्यान से देखना, दो समांतर रेखा, ये क्या है, ये एल और एम क्या है, समांतर रेखा है। सब में क्या एल एम क्या है, समांतर रेखा है। इनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो काटने पे जो संगत कोण बनते हैं वो मैंने क्या बोला था, बराबर होते हैं। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि संगत कोण ही बन रहे हैं। ये देखो ये दो समांतर रेखा है, इनको एक काटे तिर्यक रेखा, तो इसमें क्या बन रहा है, ये एक इधर बन रहा है, एक इसके अंदर की ओर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये संगत कोण। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो कोण x बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि संगत कोण है ये, कोण बराबर होते हैं। इसे लिख लेंगे ना तो अपन को याद रहेगा, बराबर होते हैं। ठीक है, सेकंड में आओ। सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी दो समांतर रेखा है एल और एम, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कौन सी, ये वाली। अब ये क्या बोल रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, इसका माप बताना है अपन को। तो मुझे दिख रहा है कि तिर्यक रेखा के काटने पर देखो एक तो इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो संगत कोण तो है नहीं, कौन सा है, एकांतर कोण। मैंने क्या बोला था, एक इस साइड में बने, एक इस साइड में बने, तो कौन सा होगा, एकांतर कोण। इसमें भी ये एक्स है क्या, एक्स रहेगा, अपन ने दिखा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर किधर करें, कर देते हैं। तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। काटने में देखो जो कोण बन रहे हैं, अंतर कोण तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतर कोण इधर है। मुझे दिख रहा है कि तिर्यक रेखा के एक और बनते दोनों ही अंदर की ओर है। तो अपन ने क्या बनाया था, जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं तो अंतर कोण कितने होते हैं, संपूरक होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, इधर वाले क्या होंगे, दोनों अंदर की ओर बनने वाले संपूरक होंगे। तो जब संपूरक होते हैं तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है
तो ये एक हमें 110 दिया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 में से 110 को घटा देंगे तो कितना आएगा, कोण x बराबर 180 माइनस 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। क्यों आएगा, नोट यहाँ पे लिखेंगे, तिर्यक रेखा के ये एक ही ओर बने अंतःकोण समपूरक होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका योग कितना होता है 180। 180 है तो अपन क्या करते हैं कि 180 में से 110 को घटाएंगे तो क्या आएगा 70 डिग्री आ जाएगा। इसमें ये निकालना है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो समांतर रेखाओं को काट रहे तिरछी रेखा, तो एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो इसमें भी कौन सा एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब ये क्या है, एकांतर कोण। इसलिए मैंने आपको बोला था जो रूल्स अपन ने जो बातें पढ़ी थी ना वो ध्यान से पढ़ लेना, वो याद रहेगी तो इनके आंसर अपन निकालना कुछ नहीं, दिया हुआ ही रहेगा, उसको देख के ही अपन को क्या करना है लिखना है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कुछ समांतर रेखा और तिरछी रेखा काट रहे हैं, उनके चित्र थे, उन चित्रों को देख के बताना है कि कौन से जोड़े में समांतर रेखाओं का जोड़ा है, कोई से में समांतर रेखा है कोई से में नहीं है। तो समांतर रेखा कौन से थे जो कहीं पे भी नहीं मिलती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, तो इसमें देखो दोनों समांतर रेखाएं है, मुझे दिख रहा है कि कहीं पे भी आगे बढ़ाऊंगी तो मैं मिलेगी नहीं, मुझे दिख रहा है। सेकंड पे भी देखो, इसमें भी देखो ऐसे समांतर रेखाएं है दोनों, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। लेकिन थर्ड में आओ, थर्ड पे मुझे दिख रहा है ये दोनों समांतर रेखाओं का जोड़ा नहीं है, क्योंकि इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगी तो ये आगे जाके ये क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक व तीन, एक नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्या है, सॉरी एक व तीन नहीं, 3 वाला तो क्या है प्रतिच्छेद रेखाओं का उदाहरण है, 1 व 2 ये दोनों क्या है समांतर रेखाओं के उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो पी और क्यू क्या है, दो समांतर रेखा है, और इसमें क्यू और आर क्या समांतर है, पी क्यू समांतर है क्यू आर समांतर है, तो हमें क्या करना है, अक्ष का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर दूसरा करेंगे। देखो पहले वाले में हमें क्या दिया है, इस कोण का मान दिया है, x निकालना है और y निकालना है, तो मुझे पता है कि ये इसका क्या है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा 95 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। अब देखो कोण y कैसे निकालेंगे, अब मुझे पता है कि ये 95 है, ये 30 है, और पूरा कितना होता है 180 डिग्री, तो मैं क्या करूंगी, एक ये तो निकाला मुझे, तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगी, तो मेरे कितना आ जाएगा, कोण y का मान आ जाएगा, कोण y बराबर 180 माइनस 95 प्लस 30, ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 90 और 100 120 और कितना हो गया 125, क्या 125 ये घटा दो, 10 में से 5 निकाला तो 5, 7 में से 2 निकाला तो 5, इस प्रकार कितना आ जाएगा, कोण y बराबर कितना आ गया 55 डिग्री। इस प्रकार अपन को क्या करना है, कोणों के मान निकालने, 95 डिग्री और कोण y बराबर 55 डिग्री, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाले में हमें क्या दिया है, इसमें देखो ये इसका क्या है, ये जो भी इसका नाम नहीं दिया, ये जो भी ये y इसका क्या है, एकांतर कोण है, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, इसका माप लिख दो 65 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का ये एक इसी लाइन पे बन रहे हैं, इस लाइन पे बन रहे हैं, इस लाइन पे बन रहे हैं, मतलब दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर मेरे पास में ये इधर वाला दिया तो मैं इधर वाला निकाल सकती हूँ, 180 में से 65 को घटा दूंगी, तो कोण x बराबर 180 माइनस 65 बराबर कितना आ जाएगा 5 10 15 100 115 डिग्री, तो कोण x बराबर 115 डिग्री और कोण y बराबर क्या आ जाएगा 65 डिग्री। इस प्रकार को क्या करना, कोणों के माप निकालने। और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा इसको ध्यान से देख ले। 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना, देखो एक रेखा PQ खींचे और इसके समांतर RS खींचे, हमें एक रेखा खींचनी PQ और दूसरे के समांतर RS रेखा खींचनी है, तो आप चाहो तो दो रेखाएं देखो ऐसे खींच सकते हो, और या तो चाहो तो ऐसे खींच सकते हो, या चाहो तो ऐसे खींच सकते हो, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए एक दूसरे के
समांतर होनी चाहिए। तो एक तो नाम दे दो इसको, तो क्या पी क्यू, और एक को नाम दे देंगे आर एस, ये इसको पी क्यू आर एस। लेकिन रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, एक दूसरे से कहीं पे भी मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आओ 7 पे। 7 में क्या बोल रहा है, एक रेखा ए बी खींचिए। ये रेखा ले ली, इसको नाम दे दिया ए बी। रेखा ए बी पर स्थित किसी बिंदु से लंब खींचिए। किसी भी बिंदु को ले लो, कहीं से भी क्या करना है आपको, एक लंब खींचना है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पे एक रेखा खींचनी है। 90 डिग्री का कोण जो बनाती है वो होती है लंब रेखा। तो मान लो अपन कहीं से भी ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं, वो लंब हो गया। इस पे क्या होता है, अब इस लंब रेखा पर एबी से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस एबी से 5 सेंटीमीटर की दूरी, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है। वो बिंदु क्या लेना है, इस बिंदु को नाम देना है सी। फिर क्या होता है, सी से होकर एबी के समांतर रेखा खींचनी है। जो हमारा बिंदु सी आया ना, उसमें हमें एबी के समांतर ही वापस रेखा खींचनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें समांतर रेखा खींचनी है, तो हम इसको इसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन को क्या करना है, इसका आंसर देना है। ये सी कट गया ना, तो इसको यहाँ पे लिख दें, ये हमारा क्या है, सी बिंदु है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना तो लंब खींच दिया, ये एबी थी हमारी, इससे समांतर फिर से अपन एक रेखा खींच दी। ठीक है, नाम कुछ भी नहीं देना है, तो नाम कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? आई होप आप सब लोगों को ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए